हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनास ट्रेजर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और शुक्रवार का दिन है ये। आज मेरा व्रत है और मैं जा रही हूँ ऑफिस से लौटने के बाद मेरा बेटा तुरंत जाग गया, सो रहा था, जाग गया और मामा के घर कब जाएंगे बोलने लगा। और हम जा रहे हैं मेरे मायके में, क्योंकि आज व्रत है और मैं व्रत वहाँ पे ही मनाती हूँ। वहाँ पे सब लोग होते हैं जिनको उस बारे में, पूजा के बारे में पता है, वहाँ पे अच्छे से होता है और हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता है। यहाँ पे तो किसी के साथ ऐसा ज़्यादा बातचीत भी नहीं होता है। तो हम आ गए थे और कुछ देर रेस्ट करने के बाद तो एक छोटा सा क्लिप निकाला जो कि मेरा जो एक बेटा है स्नूपी, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था और मेरा बेटा अपने मामाओं के साथ खेल रहा था। अभी शाम का टाइम हो चुका है, चिलसियार का पूजा करना है हमें। तो अभी मैं जाऊंगी मम्मी के साथ छत पे और वहाँ पे करेंगे। पहले हम नदी पे जाते थे, नदी के किनारे में चिलसियार का पूजा बनाते थे। एक जो मिट्टी का बोल सकते हैं या फिर जो रेत का एक वेदी के टाइप का बनाते थे और उसके ऊपर पूजा किया जाता था। तो नहाने से पहले वो रेत निकाला जाता था, रेत को पानी में थोड़ा सा भिगा देते थे और उसके बाद उसको निकाला जाता। तो वो सब करने के लिए मैं ऊपर आई हूँ। आजकल ज़्यादातर हम कभी नदी नहीं जाते हैं। पहले के ज़माने में हम जाते थे, पर आजकल कोई भी नहीं जाते, तो हम भी घर पे ही पूजा कर लेते हैं। तो अभी इसमें रेत में हमने पानी डाल दिया और उसके बाद अभी मम्मी निकाल रही है रेत बेदी बनाने के लिए। और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ। 7 बार ऐसे निकालना होता है, एक जन को 7 बार निकालना होता है और एक बेदी टाइप का बनाते। तो हमारे घर में अभी 4 लोग पूजा कर रहे हैं, तो हम चारों ने निकाल लिया है। और उसके बाद हम नहाने चले गए थे और नहा के गीले कपड़ों में आने के बाद वहाँ पे पूजा किया जाता है। तो मैंने जो जो रस्म होनी चाहिए वो सब किया। गीले कपड़े में आपको आके उसके बाद पूजा करने होते हैं, जो हमारी जैसी भी परंपरा है। इसमें ये जो हमारा है पूजा, वो अपने बेटों के लिए किया जाता है, पर हमारे घर में बेटे और बेटी दोनों के लिए ही किया जाता है। ज़्यादातर जो लोग अभी अवेयर हैं वो लोग सभी बेटा और बेटी दोनों के लिए करते हैं। तो अभी मैं पूजा कर ली हूँ, बाकी लोग भी कर लिए हैं और अब जाऊँगी मैं। और हमारा और एक दूसरे जगह पे बनाया गया है माता के पूजन के लिए, वहाँ पे हम पूजा करेंगे। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे पूजा किया गया है और ये सारा सामान रेडी किया गया है पूजा के लिए। और सब ने कपड़े चेंज करने के बाद सब आ गए हैं द्वितीयवाहन पूजा के लिए। द्वितीयवाहन माँ को पूजा किया जाता है और फलसतल माँ को पूजा किया जाता है। और यहाँ पे मेरा बेटा वो दोपहर में अच्छे से सोया नहीं था। उसको इतना ज़्यादा मम्मा के घर आने के लिए इतना ज़्यादा वो डेस्परेट है कि वो सो रहा था और अचानक से उठ के वो रोने लगा कि कब जाएंगे, अभी चलो ऐसा बोल के। उसकी वजह से मैंने थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया और मैं आ गई थी। और मेरा बेटा यहाँ पे आने के बाद भी सो जाऊँगा बोला था, पर बिल्कुल नहीं सोया। मुझे पता था कि वो नहीं सोएगा। और यहाँ पे पूजा के टाइम उसको थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, तो वो बोल रहा था कि चलिए सो जाते हैं। उसका खाना पीना मैंने पहले ही करवा दिया और उसके बाद ही पूजा के लिए हम निकले। तो यहाँ पे 8 बजे हमने पूजा चालू की और यहाँ पे देखिए कैसे बाँझ जैसा बनाया है। और वहाँ पे सारे जो जितने भी लोग पूजा कर रहे थे, आज तो कम है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, है व्रत रखा है पर यहाँ पे बैठने के पूजा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे पूजा हमारा चल रहा है और साइड में वचन भी जो पुराण है वो भी पढ़ा जा रहा है सब। और वहाँ पे और एक जगह है जहाँ पे
पूजा हो रहा है वहाँ साइड पे हो रहा है, और राइट साइड में हो, राइट बोल रही हूँ, लेफ़्ट है, पर यहाँ से लाइट ये दिखेगा। और ये हमारा पूजा चल रहा है। पूजा लगभग 10 बजे ख़त्म होगा, तब तक पूजा चलेगा। और बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। के बाद इस सब पूजा में ऐसे मिलजुल के पूजा करेंगे तो अच्छा लगता है। अकेले पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है। मेरे ससुराल में बोलते हैं कि यहाँ पे ही पूजा कर लो, अकेले करने से क्या प्रॉब्लम है। पर मुझे एक बात है, मैं नहीं हूँ। हाँ, मानती हूँ कि 4 सालों से मैं पूजा कर रही हूँ, पर अकेले पूजा करूँगी, कोई गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं रहेगा। और वैसे भी ये पूजा जो है सबके साथ मिलके करनी चाहिए। और बस कुछ लोग होते हैं मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका रहता है। क्योंकि मंदिर में तो ऐसे ही, मतलब कोई दूसरा त्यौहार है, ऐसे मंदिर जा रहे हैं ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे खुद के हाथों से पूजा किया जाएगा तो ज़्यादा ही बेहतर रहता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है आप बताना ज़रूर। और वहाँ पे देखिए कॉर्नर में भी पूजा हो रहा है, एक के बाद एक जाके पूजा कर रही हैं। क्योंकि ज़्यादा जगह तो है नहीं, फिर गाड़ियाँ जाने के लिए भी रास्ता चाहिए होगा, तो इसलिए वो भी रास्ता छोड़ा हुआ है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ियों के वजह से यहाँ पे जाते रहते हैं, घर वाले हैं। और ये मेरा बेटा मेरे गोदी में बैठा हुआ है और वो ज़िद करने लगा कि चलो सो जाएंगे, पर मैं नहीं लेके जा सकती क्योंकि पूजा में बैठी हूँ। वैसे भी वो घर जाने के बाद सोने वाला तो है नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा है। आपके यहाँ कैसे पूजा किया जाता है? पूजनदेव का पूजा आप बताना ज़रूर, मेंशन करना आपको कुछ कैसा लगा हमारा पूजा। यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो आ रहे हैं बस, और मम्मियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जब हम पूजा करते रहते हैं ना, तो आसपास की जो पूजा में नहीं है, मतलब जो उपवास नहीं भी रखे हैं, वो भी आके देखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। देखिए सारे जो प्रसाद वगैरह सभी ने बनाए हैं, और ये सारे तरह के फ्रूट्स इस पूजा में लगते हैं। चने लगते हैं, मूंग दाल लगती है, और शुगर केन भी लगता है। सब कुछ चाहिए होता है इसमें। मेरा बेटा अभी देख रहा था। और नेक्स्ट डे ये पूजा है। सुबह नहा धो के आने के बाद ये पूजा किया जाता है। अब गीले कपड़े में पूजा नहीं होता है, सूखे कपड़े में ही पूजा किया जाता है। तो जहाँ पे मैंने शाम को पूजा किया था वहाँ पे सब लोग कर चुके हैं, और अभी मैं कर रही थी। बस दिया वगैरह जला के वहाँ पे जो भोग है वो लगाना है, और जो बनाया था दूब का वो सब थोड़ा सा चढ़ा के ले आना है। तो पूजा कर रही हूँ मैं अभी, सबका तो हो चुका है, बस मैं ही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी, मेरा बेटा सो रहा है तो उसको जगा दूँगी, और उसका नहाना धोना होने के बाद मैं उसको भी पूजा करवा दूँगी। और ये जो मैंने दिया लगाया था ना, तो जब हम करते रहते हैं नदी के किनारे पूजा करते हैं तो नदी में हम बहाते हैं, पर अभी तो मैं छत पे कर रही हूँ, इसलिए मैं एक बाल्टी के अंदर बहा रही थी। टब में भी बहा सकती थी, पर यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ था, बाल्टी में पानी डाल के सब ने किया था, तो वो मैंने बस उसी में बहा दिया। और उसके बाद एक वाइट कलर का, इस पूजा में वाइट कलर का एक धागा जैसा रहता है जिसको पहनना होता है हमें,
उसको पहनने के बाद ही थोड़ा सा पानी वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और 7 मूंग दाल, जो पूरे होल मूंग दाल रहता है, वो पहले भिगो के रखा होता है, उसको हमें निगलना होता है। तो ऐसे ही मूंग दाल को निगल तो मैं नहीं सकती, इसलिए मैं केले के अंदर उसको डाल के उसके बाद निगल रही हूँ। मैं नमस्ते करते वक्त मेरा पूरा दुपट्टा मेरे मुंह पे आ गया था। और अभी मैं थोड़ा सा वृंदावती माँ का भी पूजा कर ली और उसके बाद मैंने शीतल करके और मैं जा रही हूँ नीचे। और मैं अभी जाके मेरे बेटे को जगा दूँगी, वो सो रहा था बस। और यहाँ पे मैंने किया था। और मेरा दूसरा बेटा ये तो जग ही चुका था और थोड़ा सा उसको लगा कि मैंने नया ड्रेस पहन लिया है तो मैं चली जाऊँगी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा घूम रहा था, बहुत भौंक रहा था। और उसके बाद मेरा बेटा भी आ गया था, उठ गया था वो, और तुरंत ही वो ब्रश करने नहीं गया और अभी वो थोड़ा सा खेल रहा था। हाँ, तुम्हार भी स्नूपी बहुत ज़्यादा खुश होता है जब हम लोग आते हैं, मतलब जिन लोगों को वो जानता है। वैसे भी वो तो मेरा बेटा है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है हमारे चले जाने से, उसको बहुत ज़्यादा दुख होती है। और मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा स्नूपी पसंद है। शांति सुगला केंदा देखवा ने क्या मनुष्य हो या जानवर या फिर पशु पक्षी, सभी मतलब प्यार के भूखे ही होते हैं। प्यार सभी को चाहिए और प्यार की भाषा सभी को मतलब समझ आती है, चाहे वो बोल पाए या फिर ना बोल पाए। तो स्नूपी तो बहुत ही ज़्यादा हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है और वो हमारा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। मेरा बेटा जब छोटा था तो उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, मेरे अलावा कोई भी पकड़ने से वो बहुत ही ज़्यादा भौंकता था। और अगर मैंने बाय चांस किसी और को दे दिया है तो वो आके मुझे डांटता भी था कि क्यों बच्चे को किसी और को दिया हुआ है। और वो कहीं भी जाए वो एक बार आके चेक ज़रूर करता था कि मेरा बेटा सही सलामत है या नहीं, वो अच्छे से सोया है या नहीं, कोई उसको तंग तो नहीं कर रहा है।
वो चेक करता था और उसके बाद ही जाता था। रात को भी वो उठ उठ के चेक करता था, जैसे कि वही मेरे बेटे की माँ हो, इस टाइप का। पर मेरा जो स्नूपी है वो जेंट्स है, मतलब मेल है। उसको देखो कितनी अच्छे से खुजला रहा है अपने आप को। बहुत ही ज़्यादा क्यूट था जब मैं स्नूपी को लेके आई थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। बहुत अच्छा बच्चा है। स्नूपी चुचासू बेटा, चुचासू आप फोटो दे उठा। आ जाओ बेटा को, बेटा को। अभी मेरा बेटा नहा धो के नाश्ता वास्ता भी उसने कर लिया, मेडिसिन भी खा लिया। उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, कफ ज़्यादा हो गया है। रात को ही उसको प्रॉब्लम हो रहा है सोने में, और आज फिर भी बहुत अच्छे से सोया है वो। और अभी मैं वो पेपर प्लेन खेल रहा था, और उसके बाद मैं उसको पूजा कर रही हूँ। मतलब अभी उसको तो बांधना होगा मुझे, व्रत वगैरह, तो वो सब मैं कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं अपना व्रत खोल सकती हूँ। तो आज तो हमें जानना था घर पे, मतलब ये पूजा करने के बाद उसका जो खीर बनाया जाता है, पूजा के टाइम जो चावल यूज़ किया गया होता है, उस चावल की खीर बनाई जाती है। और जो भी सब्ज़ियाँ यूज़ की जाती हैं, मतलब जो प्रसाद के हिसाब से पूजा में लगती हैं, वो सब्ज़ियों की एक डिश बनती है। एक घाट बोलते हैं उसको, द्वितीया घाट, वो बनता है। और उसके बाद चिलसियाल जिनको हमने पूजा किया है उनको पहले हम ऑफ़र करते हैं, और उसके बाद उसको खाने के बाद ही हम अपना व्रत तोड़ते हैं। मतलब उसको खाकर ही हम अपना व्रत तोड़ते हैं, ये बोल सकते हैं। तो वो बनने के बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, ये सोचा था मैंने, क्योंकि अंकित को भी मुझे बांधना था। मैं अंकित के लिए भी पूजा करती हूँ, पर आज नहीं जा पाएंगी क्योंकि अंकित मतलब जा सकती हूँ पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अंकित घर पे नहीं है। वो गए हैं अपने मौसी के घर, और मेरी जेठानी ने फ़ोन के बताया अगर तुम आओगी तो तुम बांध नहीं पाओगी, पर मैं जाके बांध के आ जाऊँगी। तो क्या करें, सब बोल रहे थे आ जाऊँ या फिर सोमवार को नहीं तो आऊँगी अंकित को लेके, ऐसे बोल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया म्यूचुअली कि सोमवार को हम एक दूसरे के बेटों को बांध देंगे। तो इसलिए आज मैं यहीं पे स्टे करूँगी। आज है शनिवार मैं यहीं पे स्टे करूँगी, और रविवार के शाम को मैं निकलूँगी यहाँ से। और उसके बाद सोमवार को ही मैं अंकित को बांधूँगी, और मेरे बेटे को मेरी जेठानी बांधेंगी। तो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो बचपन में उसको इतना पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, बस उसको खुशी तो होती थी पर उसको पता नहीं चलता था, पर अभी उसको पता चल गया है उसको क्या करना है। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। और मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है 9 तारीख से, तो इसलिए मैं आज जाना चाहती थी, पर कभी तो आके रहने का मौका नहीं मिलता, और मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है रिमी। मैं बाहर गई थी मेरे बेटे को अपने मामाओं के पास छोड़ने, तब रिमी ने मुझे देख लिया और वो फॉलो करते आ गई। रिमी मेरे मौसा जी के घर पे रहती है। वो स्नूपी से बड़ी है पर हाइट में स्नूपी से छोटी है। वो फीमेल है, और उसको बहुत दिनों से मैं नहीं मिल पाई थी। और ये है हमारी छोटी सी, मतलब मेरी नेफ्यू है। ये बहुत अच्छे से डांस करती है, मतलब लड़कियों का रहता है ना, बहुत अच्छे से डांस करते हैं वो लोग। इसका नाम आशीषा है। मेरे बेटी की इकलौती बहन है अभी के लिए।
बाद में देखेंगे कितनी बहनें उसको मिलती हैं, कितने भाई मिलते हैं, पर अभी के लिए तो ये एक ही है। बहुत अच्छा डांस करती है। शनिवार के दिन का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि मेरा बेटा इधर उधर भाग रहा था और ज़्यादा कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी क्योंकि उपवास था ना मेरा। और ये है रविवार का मतलब 4-5 बज गए हैं, अभी 4 या 4:30 हो चुके हैं और मैं घर से निकल गई, मायके से निकली हूँ ससुराल के लिए। घर वाले छोड़ने आना चाहते थे पर मैंने मना कर दिया और हम दोनों अकेले जा रहे हैं। हमने 2 ऑटोज़ चेंज किए और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे हमें लेने और हम घर चले गए। मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है ना कल, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। मेरा बेटा बिल्कुल आने का मन नहीं था, फिर भी आया है, इसलिए देखिए उसका मुंह कैसा लटका हुआ है। और हम तो जा रहे हैं, मन नहीं होता है जाने का, पर कभी कभी लगता है क्यों जॉब किया, क्यों शादी किया, पर होता तो है, शादी करना पड़ता है, जॉब भी करना पड़ता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और उसके बाद आ गए थे और मेरे बेटे का पढ़ाई वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया, खाना वाना सब कुछ हो गया और रात को मैं ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ। तो गुड नाइट। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना।